नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। अपनी सूजस की प्रश्नोत्तरी चल रही है और अपने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि सूजस से कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके आरपीसी हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में सूजस से ही राजस्थान जीके की क्वेश्चन, आपके करंट वाले क्वेश्चन, करंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे दिसंबर, इससे पहले अपने नवंबर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये देखो 15 आपके सामने है। अगर अब तक आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो ये आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये पूरा सूजस पे आधारित है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ देखो, ये आपके नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव, ये 12 दिसंबर 2025 और राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में आपको कथन दिए गए, उन पे विचार करके सबसे इम्पोर्टेंट है असत्य कथन का आपको चयन करना है। ये आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि नवाचार दिवस पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 12 दिसंबर 2025, इसके क्वेश्चन से लाइन में से भी क्वेश्चन बनेंगे। ये आपके सामने जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ऐसे नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन रहे हैं और यही आपके आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड में पूछे जाएंगे। आपके सामने है ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखो, आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1000 करोड़ से अधिक क्या निवेश किया गया है। राज्य सरकार ने पहली बार डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की है और AVGC XR पॉलिसी के तहत युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। आगामी राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में जोधपुर में किया जाएगा, जिनके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मिला है। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत गत वर्ष 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक MOU हुए हैं और जिनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर लगे। ये आपको पता होना चाहिए। सूजस की जो प्रमाणिक जो डेली स्रोत है, उस पर आधारित क्वेश्चन निकाले गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने है। तो आपने इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, असत्य कथन पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके सी। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, सी को छोड़कर बाकी तीनों कथन क्या है, सत्य है। देखो क्वेश्चन यही तो दे रहा था, आई स्टार्टअप के माध्यम से 7200 अधिक से आपके स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और 1000 करोड़ रुपए निवेश हुए हैं। ये जो राज्य की पहली बार डाटा सेंटर पॉलिसी लागू की गई है। राइजिंग राजस्थान में गत वर्ष 35 लाख करोड़ रुपए के MOU, जिनमें 8 लाख करोड़ प्रोजेक्ट आपके क्या धरातल पर हुए हैं। पर ये गलत है। राजस्थान डिजीपेस्ट 2026 जनवरी 2026 में जोधपुर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आपके इसमें पूछा है असत्य कथन, तो असत्य कथन आपके सी है। बाकी तीनों ही आपके क्या है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी कथन सत्य है। तो सी क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, असत्य कथन। ठीक है, इसका पूरा अपन पूरा इसका देखते हैं। देखो देखो एक एक इसकी व्याख्या देखोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नवाचार दिवस और स्टार्टअप कॉन्क्लेव कब हुआ था, 12 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने नंबर के हैं, 14वें। ठीक है, नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव से का इन्होंने क्या संबोधन करा, प्रमुख आंकड़े में देख लो। आई स्टार्टअप अब तक 7200 प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। रोजगार 42,500 प्लस प्रत्यक्ष रोजगार और 1000 आपके क्या करोड़ से अधिक निवेश हो चुका है। महिला उद्यमिताओं के लिए 2600 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में हो चुका है। फंडिंग की बात करें, कार्यक्रम में 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ की क्या है फंडिंग मिली है। अब देख लो, भविष्य में अपन ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन अपन ने बनाया था तो उसमें गलत दे दिया था। इसी प्रकार आपको आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड देगी कि राजस्थान डिजी फेस्ट
जो जनवरी 2026 अपने वहाँ जोधपुर दे दिया था, और इसमें कहाँ पे होगा, ये जयपुर में होगा। और बजट का प्रावधान कितना है, 15 करोड़। और ऐसे ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, विश्व स्तरीय ब्रांडिंग के लिए लोगो और टीचर लॉन्च आपके क्या है, किया गया है। तो आप मेन चीज़ तो ये राजस्थान डिजी फेस्ट जनवरी 2026 जयपुर में किया जाएगा, ये ध्यान रखना। 15 करोड़ का प्रावधान है, और लोगो व टीजर लॉन्च किया गया है वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे आप देखोगे नंबरिंग, ये 16 17 या क्वेश्चन एक साथ ही मान लो इनको, ठीक है। तो कोई सोचेगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक साथ ही नंबरिंग यहाँ गलत हुई है, तो ये 16 17 एक साथ ही मान लेना, ठीक है। अटल ज्ञान केंद्रों और उससे जुड़ी सरकारी पहल के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। इनमें से असत्य कथन है 1 2 3 4, इन चारों में से कौन से असत्य है वो आपको बताना है। देखो आपके सामने, अगर कौन कौन आंसर करता है वो ज़रूर आप मन में सोचें। इसमें इन केंद्रों में दैनिक संचालन प्रबंधन के लिए एक सरकारी शिक्षक को अटल प्रेरक के रूप में प्रतिनियुक्ति लगाया जाएगा, जो इसका प्रथम फेज है। राज्य के उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, वहाँ पे क्या लगाया जाएगा, आपके अटल केंद्र। अब आपको बताना है कौन सा सही है, मतलब इसमें असत्य कथन आपका चयन करना है, मतलब कि कोई चारों ही असत्य है या दो असत्य है, वो आपको देखना है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के तहत राजस्थान के लिए 2500 पंचायत लर्निंग सेंटर PLC स्वीकृति प्रदान की गई है, और इन केंद्रों में ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ई-मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, ताकि ग्रामीण युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। अब आपको बताना है असत्य में 1 2 2 4 1 3 या 3 4, क्या आंसर होगा। तो आप सभी ने सोच लिया होगा आंसर क्या आना चाहिए इसका। देखो सही उत्तर इसका जो असत्य गलत कथन है वो 1 और 3। असत्य कथन में क्या आ जाएगा, ये आपके असत्य है और ये आपके असत्य है। पर आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि फेज प्रथम में ग्राम पंचायत के मुख्यालयों की प्राथमिकता दी जिसमें जनसंख्या 3000 से अधिक हो, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ई-मित्र जैसी सुविधाएं ग्रामीण युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये दोनों कथन आपके क्या है, सत्य हो गए। 1 3 गलत है भाई, ठीक है। यहाँ प्रबंधन के लिए सरकारी शिक्षक को अटल प्रेरक करेंगे ना, ये गलत हो गया, ठीक है। 2500 ग्राम पंचायत लर्निंग सेंटर जो पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम से आपके स्वराज अभियान में, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं इसका पूरा का पूरा अपन इसकी वाक्या, ठीक है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। देखो राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं और सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की पहल करी है। अब आपको यहाँ से दो चीज़ें ध्यान रखना। अटल ज्ञान केंद्र की पहल शुरू किसने करी, राजस्थान सरकार ने। कहाँ, ग्रामीण युवा सशक्तिकरण के लिए, किस स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होगी। मुख्य विशेषता में देखो, स्थान ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है। उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, ई-लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षाओं को इसमें इन्होंने क्या समर्पित करा है। और दैनिक प्रबंधन के लिए स्थानीय युवा अटल प्रेरक की नियुक्ति, सुविधा में कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-मित्र और आपके कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा की है। प्रगति और मापदंड फेज 1 में बात करें, देखो पात्रता प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत यहाँ पे क्या है, प्राथमिकता है। स्वीकृति में देख लो, केंद्र जो चिन्ह है और वित्तीय स्वीकृति है वो 1274 है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। केंद्र सरकार का सहयोग योजना में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की अनुदान राशि देख लो 232 करोड़ से अधिक। ये अपने क्वेश्चन में देखा था। देखो यहाँ ऐसे चेंज कर देते हैं, एग्जाम में भी चेंज कर देंगे।
देखो ये देखो, एक तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपके पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत राजस्थान में 2500 ग्राम पंचायत लर्निंग सेंटर पीएलसी की स्वीकृति मिली है, तो ये गलत हो गया। और एक आपके ये गलत हो गया था, अटल प्रेरक शिक्षक होंगे। ठीक है, अब देखो लक्ष्य जो था वो आपके 2000 नहीं था, पंचायत आपके जो लर्निंग सेंटर है वो 1047 पीएलसी की स्वीकृति मिली है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षक नहीं करेंगे, जैसे आप कहीं गलत कर दो। देखो एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पे आप क्या है, शिक्षक नहीं कर दो। उसमें दिया था कि शिक्षक अटल केंद्रों की पहल करेंगे, नहीं, जो ग्रामीण के युवा है, ग्रामीण युवाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, ये आप विशेष कर ध्यान रखना, सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम आपका चल रहा है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो पीडीएफ है आप ध्यान रखना, जो अपन पीडीएफ है कंप्लीट होते ही आपको पता है टेलीग्राम पे डालेंगे, और आप पूछोगे कौन से टेलीग्राम में। ठीक है, ये बार बार बताओ, ये आपको इसकी पीडीएफ है, ये ज्ञान सरोवर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके नोनेरा और परवन अकावत पेयजल परियोजना के समन्वय कथनों पर आपको विचार करना है। देखो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है नोनेरा और परवन आपके अकावत पेयजल परियोजना के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन देखो सत्य है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करके बताना है कि क्या इसमें सही है। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृति इन दोनों परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 5184 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना का मुख्य उद्देश्य झालावाड़ और बारा के 449 गाँवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। परवन अकावत पेयजल परियोजना के तहत कुल 4506 किलोमीटर लंबी ट्रांजिशन और वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और राज्य सरकार द्वारा दोनों परियोजनाओं पूर्ण करने के लिए अगस्त 2027 का ये लक्ष्य प्रस्तावित है। तो बताओ सत्य कथन यहाँ पे आपका क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 1, 4 और 3, 4। यहाँ आपको इसको रोक के नोनेरा और परवन अकावत पेयजल परियोजना के बारे में क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये क्वेश्चन आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। ये है आपके सूजस की ताकत की डायरेक्ट क्वेश्चन। सूजस देखो अब हर कोई पढ़ नहीं पाता, और पढ़ के भी उसमें से क्वेश्चन नहीं निकाल पाता। आपको पता है कि क्वेश्चन से कई चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहती है कि यार ये ऐसा भी पूछ सकता है क्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 4 कथन इसमें क्या आपके सत्य है। तो यहाँ पे आप सीधा लगा देना 1 और 4 आपके सत्य है, 2 फिर भी गलत हो गया। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत दोनों परियोजनाओं को कुल मिलाकर 5184 करोड़ रुपये का अनुमान है। राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अगस्त 2027 का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको पता है नोनेरा वृहद आपके परियोजना का मुख्य उद्देश्य झालावाड़, इसका नहीं है, तो ये आपके गलत हो जाएगा 2। और आपके परवन अकावत पेयजल परियोजना के लिए 4506 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसका 1 और 4 आंसर आपके क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल से आपके सामने ये चीज़ आना एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के तहत हाड़ौती संभाग में 4 जिले आते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ये पूरा हाड़ौती संभाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, के 2 बड़ी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कौन कौन सी, नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन अकावत पेयजल परियोजना।
और इन दोनों में से आज लिख लेना आप 100% आने वाले हर एग्ज़ाम में दोनों में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नौनेरा वृत्त परियोजना का तो हर बार क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी नदी पर है। नौनेरा बांध है, कौन सा क्वेश्चन आया था कि नौनेरा बांध है कहाँ है, कोटा में। कौन सी नदी में, काली आपके सिंध। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आगे यहाँ से भी पूछे जाएंगे कि नौनेरा वृत्त पेयजल परियोजना लागत कितनी हुई इसकी। ठीक है, तो लागत है 1661.14 करोड़ रुपए। लाभार्थी जिले में कोटा और आपके क्या है, बूंदी आएंगे। दो ही जिले हैं, कोटा और बूंदी, और कोई नहीं आएगी। कोटा और बूंदी, क्या नहीं आएगा, झालावाड़ कुछ नहीं आएगा। कोटा बूंदी ये दो ही जिले आएंगे। कवरेज के लिए 749 गांव, 6 कस्बे। ठीक है, 1.13 लाख प्लस परिवार आ जाएंगे इसमें। परवन अकावत पेयजल परियोजना देख लो, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट यही था, नौनेरा वृत्त पेयजल परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोटा बूंदी के 749 परिवारों का था, इसलिए ये गलत हो गया था। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं परवन अकावत पेयजल परियोजना की कुल किलोमीटर कितनी पाइपलाइन है। देखो नीचे आओ, इसकी जो लागत है 3523.16 करोड़ रुपए। लाभार्थी जिला में कोटा 12, झालावाड़, इसमें क्या नहीं आएगा, परवन में बूंदी नहीं आएगा, ध्यान रखना विशेषकर। हाड़ौती का पूरा डिपार्टमेंट आ गया है, कोटा 12 झालावाड़, इसमें दो थे कोटा बूंदी, परवन में बूंदी मत कर देना। कवरेज में 402 गांव और 276 डाणियाँ, 1.52 लाख प्लस परिवार। पाइपलाइन कितनी लंबी ये देख लेना, 9477 किलोमीटर आपके ये ट्रांसमिशन या वितरण आपकी क्या है, पाइपलाइन है। ऐसे क्वेश्चन जो घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ ही लेते हैं भाई। महत्वपूर्ण तथ्य में कुल लागत की बात करें तो 5184 5184 करोड़ लगभग। लक्ष्य की बात करें अगस्त 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये कथन उसमें भी सही था। उद्देश्य ये था हर घर नल से जल जीवन मिशन। ठीक है, ये सारे कथन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19, बताओ इसका क्या आंसर होगा। सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा एग्ज़ाम में आपके छप जाएगा। मैं लिख देता हूँ, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड PYQ आने वाले एग्ज़ाम में दिखेगा आपको। ये देखो, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसे पंचगौरव में शामिल किया गया है के लिए 8 दिसंबर से हेलीकॉप्टर आपके क्या है जो सेवा है वो शुरू की गई है। वैसे काफ़ी चर्चा में भी रहा था और आप सभी को पता भी हो कहाँ पे। ये आंसर हो जाएगा मेहंदीपुर बालाजी दौसा। तो मेहंदीपुर बालाजी के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है 8 दिसंबर से। पहली उड़ान सुबह 11 बजे उतरेगी। मेहंदीपुर बालाजी जिला दौसा पंचगौरव में शामिल है। मेहंदीपुर बालाजी के पंचगौरव में शामिल है, जिसका जिला प्रशासन में यहाँ धार्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें करी है। तो ये अपनी सूजस की कंटिन्यू प्रश्नोत्तरी चल रही है और ये हमेशा चलेगी। ठीक है, जो क्लास ले रहे हैं बस छोड़ना मत। नवंबर हो गया, अपना दिसंबर हो गया, फिर अपना जनवरी 2026 हो गया। इसी प्रकार सीरीज चलेगी। जो इसकी PDF है वो आपको अभी भी आप टेलीग्राम पे जाके इसको आप जैसे ही टाइप होते ही मैं डाल दूंगा ना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे, इसकी जो आपको PDF मिल जाएगी। और YouTube चैनल आप जो डेली क्लास ले रहे हो तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और आपको क्लास कैसी लगी तो ईमानदारी से आप बताएं, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि इस क्लास को अपन हमेशा के लिए कंटिन्यू रखें क्या। ये आप मोटिवेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर बताएं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ज्ञान सरोवर की GSP की जितनी भी बुकें हैं वो मार्केट में पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। वो सिलेक्शन टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है और बाकी टेलीग्राम चैनल पर इनकी जानकारी
अपन देते रहते हैं टाइम टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।